को समझ रहे हैं? कृपया करके भगवान का आह्वान मंत्र जो है आप हमारे पीछे दोहराएंगे। प्लीज रिपीट। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्यम ईश्वरम। हरे कृष्णा। वेलकम, आप सभी भक्तों का स्वागत। अध्याय 8 अटेनिंग द सुप्रीम, भगवान की प्राप्ति, भगवत प्राप्ति नाम का ये अध्याय है। भगवान की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं, इस मनुष्य जीवन के उद्देश्य को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, वो इस अध्याय में हम समझ रहे हैं। और आज हम श्लोक संख्या 20 कर रहे हैं, जिसका टाइटल था, कौन बताएगा आप में से क्या टाइटल है आज श्लोक संख्या 20 का? जी, अविनाशी सृष्टि। अविनाशी सृष्टि, बहुत अच्छा। अभी पिछले 2 श्लोकों में हमने देखा ब्रह्मा जी की दिन के बारे में, ब्रह्मा जी के रात के बारे में। ब्रह्मा जी का दिन कितना बड़ा होता है, उतनी ही बड़ी ब्रह्मा जी की रात्रि होती है। और ब्रह्मा जी जब रात में चले जाते, सो जाते, तो पूरी सृष्टि जो है उसका आंशिक प्रलय होता है। और ब्रह्मा जी जब उनकी मृत्यु होती है ब्रह्मा जी की 100 साल बाद, तो पूरा का पूरा जो भौतिक जगत है वो नष्ट हो जाता है। ये सब हमने समझा। तो इस सृष्टि को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं भौतिक सृष्टि। ठीक है, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, मटेरियल नेचर। और ये मटेरियल नेचर जो है, भौतिक प्रकृति जो है, ये है तो शाश्वत, लेकिन ये व्यक्त होती है और अव्यक्त हो जाती है। इस बात को अच्छे से समझिए एक बार। भौतिक प्रकृति कैसी है? शाश्वत है, ये भी परमानेंट है, लेकिन ये व्यक्त होती है और अव्यक्त होती है। मैनिफेस्ट एंड अनमैनिफेस्ट, मैनिफेस्ट एंड अनमैनिफेस्ट, ये मटेरियल नेचर है, ये भौतिक प्रकृति है, ये भौतिक प्रकृति का लक्षण है। अब इसके अपोजिट में भी कोई ऐसी प्रकृति होती है, उसको समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि हमने 7वें अध्याय में देखा था, अगर आपको याद होगा, भूमिर आपः नल वायु खम मनो बुद्धिर एवच। भगवान ने बोला था कि 8 चीजें जो हैं मेरी भिन्न प्रकृति है। पर इसके अलावा भी एक प्रकृति है। वो क्या थी? जीव भूत महाबाहो। जीव जो है वो क्या है? ये एक अलग प्रकृति है। और उस प्रकृति का नाम क्या था? कोई बता सकता है? भौतिक प्रकृति का नाम क्या है? परा और अपरा। तो अपरा कौन सी है? ये भौतिक जगत जो है अपरा प्रकृति है, और आध्यात्मिक जगत जो है वो परा प्रकृति है। अच्छे से समझिए एक बार, ठीक है? हरे कृष्णा, अटेंशन प्लीज। बोथ आर परमानेंट, मटेरियल नेचर एंड स्पिरिचुअल नेचर, बोथ आर परमानेंट। भौतिक प्रकृति और आध्यात्मिक प्रकृति दोनों ही परमानेंट है। फर्क क्या है? भौतिक प्रकृति प्रकट होती है और अप्रकट होती है। ब्रह्मा जी का जब जन्म होता है तो सब कुछ बनने लग जाता है, सब कुछ सृष्टि होती है, और भगवान जी, ब्रह्मा जी की जब मृत्यु होती है सब कुछ खत्म हो जाता है। ये भौतिक प्रकृति है, पर है कैसी है? परमानेंट है। अब आध्यात्मिक प्रकृति जो है परा प्रकृति, उसके बारे में क्या कहा जाए? वो हमेशा परमानेंट है। अगर पूछा जाए कि आध्यात्मिक जगत कब से है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड कब से है, तो आप कहेंगे हमें तो मालूम नहीं, बहुत समय से है। नहीं, अगर ऐसा कोई कहे मुझे मालूम नहीं, इसका मतलब किसी को तो मालूम है। और कब आई थी किसी को? नहीं नहीं नहीं, नहीं। अनादि काल से है, कोई इसका टाइम वगैरह कुछ मालूम नहीं है। वो है स्पिरिचुअल वर्ल्ड, इसलिए उसको क्या बोला जाता है? सनातन। और हमारा जो धर्म है, वास्तविक धर्म है, उसको भी क्या बोला जाता है? सनातन। क्यों? क्योंकि हम भी उसी भगवान के अंश हैं। प्रभु जी, अव्यक्त का मतलब क्या हुआ? कि अव्यक्त तो अब जो जीवात्मा है वो तो अमर है ना, अजर है, तो वो किस फॉर्म में रहती है जब अव्यक्त होता है? माता जी, मैंने बोला ही नहीं ना कि जीवात्मा अव्यक्त होती है। नहीं, तो क्या चीज अव्यक्त होती है? मतलब शरीर जो पंचभूत है वो, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इससे जो सारी चीजें बनी होती है वो अव्यक्त हो जाती है। बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया गया, पहले भी हम समझे हैं इसके बारे में। जैसे कि एक बैरन लैंड है, एक अनुपजाऊ भूमि है, उसके ऊपर कोई व्यक्ति बिल्डिंग बनाने के बारे में सोचता है। अभी बिल्डिंग बनी हुई नहीं है, तो उस समय वो क्या कर रहा है? सोच रहा है कि मुझे इसके ऊपर बिल्डिंग बनानी है, ऐसा सोचता है।
तो उसने सोचा, उसने मिट्टी इकट्ठी की, उसने मशीन से इकट्ठे किए, उसने डिगिंग किया, उसके बाद में उसने उसमें वो नींव डाली पत्थर से, और उसके बाद में फिर ईंटों से उसके ऊपर कुछ डिजाइन बनाया, पूरा घर बनाया, और इस प्रकार से बिल्डिंग तैयार हो गई। कुछ समय बाद 50 साल, 100 साल, 200 साल उस बिल्डिंग की कोई उम्र थी। उसके बाद वो बिल्डिंग क्या हो जाएगी? ढह जाएगी, गिर जाएगी। तो पहले वहां पर कुछ नहीं था, तो वहां पर व्यक्त हो गया, फिर वहां पर व्यक्त रहा कुछ समय तक, उसके बाद में फिर से अव्यक्त हो गया। ठीक है, ये व्यक्त है और ये अव्यक्त है, मैनिफेस्ट होना और अनमैनिफेस्ट होना। तो बहुत सुंदर बात आज भगवान श्री कृष्ण बताने जा रहे हैं। पहले तो ये बता दिया, सबसे पहले हरे कृष्णा, अटेंशन, पूरा ध्यान दीजिए। भगवान ने कहा था कि जो मेरे धाम को आ जाएगा उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। भले वो ब्रह्मा जी के लोग चले जाए, इंद्र जी के लोग चले जाए, उसको बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में आना पड़ेगा। लेकिन जो मेरे पास आएगा, माम उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते, मेरे पास अगर कोई आ जाएगा, जैसा कि श्लोक संख्या 16 में लिखा हुआ है, मेरे पास अगर कोई आ गया तो उसको दोबारा नहीं आना। बाकी कहीं पर भी चला जाए, माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्माना संसिद्धिम परमागता, कहीं पर भी चला जाए, सिद्ध लोक में भी चला जाए, तो भी उसको दोबारा आना पड़ सकता है इस भौतिक जगत के अंदर, जो कि इस भौतिक ब्रह्मांड के अंदर ही है सारे स्वर्ग लोक वगैरह। तो आज भगवान कोई बहुत ही सुंदर बात बताने वाले हैं। अभी कल हमने समझा था कि ब्रह्मा जी के दिन होते हैं तो सब प्रकट होता है, ब्रह्मा जी के जब रात होती है सब अप्रकट हो जाता है। अब क्या हो रहा है? भगवान बहुत सुंदर बात बता रहे, हमारे को खुशी होने वाली बात है इसमें। ठीक है, श्लोक संख्या 20 प्लीज रिपीट, दोहराइए। परस्तस्मास्तु भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यस्य सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। परस्तस्मास्तु भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यस्य सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। जी बहुत सुंदर। आइए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आप में से एक डिवोटी से, कि आप श्लोक का उच्चारण कीजिए। यस, लीना विज माता जी, आप श्लोक पढ़िए। परस्तु मास्तु भावत्यो व्यक्तो व्यक्तात्म सनातन य स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु च विनश्यति। परः तस्मात्, ठीक है, ओके ठीक है, बहुत अच्छा। अब शब्दार्थ हम पढ़ रहे हैं इसका। भगवान बहुत ही सुंदर शब्द उपयोग किए, परः। परः शब्द हम हमेशा किसके लिए उपयोग करते हैं? देखिए, भगवान के लिए बोलते हैं भगवान, फिर परम भगवान, ईश्वर, फिर परम ईश्वर, भोक्ता, फिर परम भोक्ता। तो हम सब लोग छोटे छोटे सब लोग हैं, और भगवान श्री कृष्ण क्या है? परम है, सुप्रीम है, अनलिमिटेड है, और उनके साथ में जो कुछ भी होगा वो भी कैसा होगा? परा होगा, सुप्रीम होगा। ठीक है, अनुवाद प्लीज दोहराइए अनुवाद को, सभी लोग उच्चारण करेंगे। वीडियो ऑन करके बैठिए, अपनी नोटबुक लेके बैठिए, भगवत गीता लेके बैठिए। यस, इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यक्त प्रकृति है। ठीक है, इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यक्त प्रकृति है, बोलिए, जो शाश्वत हैं और इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे हैं। यह परा श्रेष्ठ और कभी नाश न होने वाली हैं। जब संसार का सब कुछ लय हो जाता है तब भी उसका नाश नहीं होता। सोचो किसके बारे में बताया जा रहा है? यह है भगवान का सुपर 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 प्रेजेंटेशन। शुरुआत में भगवान ने बताया क्या कि मेरे धाम को आएगा तो दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा। इस जगत में कहीं पर भी चला जाए, आप ब्रह्म भुवनार लोक, ब्रह्मा जी के लोक तक चला जाए तो भी उसका जन्म लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी की भी क्या होती है?
आयु होती है। कितनी होती है? 1000 बार ये चारों युग जब चलेंगे तो ब्रह्मा जी के 12 घंटे होते हैं। उसका डबल करेंगे तो ब्रह्मा जी की रात्रि होती है। उस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि 30 दिन, फिर 1 साल, फिर और 100 साल, इतनी ब्रह्मा जी की बड़ी आयु है। तो उसके बाद भी मृत्यु तो आनी है। तो ब्रह्मा जी के लोक भी चले जाए तो भी मृत्यु आनी है। मृत्यु से कोई बच नहीं सकता। कल की बात को सुनने में आई, भारत में एक बहुत प्रमुख है, पंजाब में एक सिंगर, क्या नाम था? मूसेवाला। क्या नाम है उसका? किसको मालूम ना? मूसेवाला, बोलो बोलो, क्या नाम? पूरा नाम भूल रहा हूँ। मूसेवाला, मूसेवाल। हाँ नहीं, आगे का नाम क्या है वो तो भूल ही रहा हूँ। सिद्धू 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 मूसेवाल। उसको अपनी गाड़ी के अंदर किसी ने गोली से मार दिया। एक बहुत सुंदर बात बोलना चाहता हूं, यहां पर आप ध्यान से सुनिएगा। वो ऐसा सिंगर था जो भारत से बाहर गया, बाहर जाके कुछ चीजें सीख करके आया और भारत में आके उन्होंने गाना बनाना शुरू कर दिया। और कैसे गाने बनाए उसने? मात्र गैंगस्टर वाले गाने बनाए, ज्यादातर गैंगस्टर वाले गाने। हाथ में बंदूक है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, ऐसे डॉनगिरी दिखा रहे हैं, पूरा भड़काऊ और क्या कह सकते हैं, गोली चलाने वाले, माफिया टाइप, सारे वैसे गाने बनाए। ऐसा कहते हैं कि जैसा संसार आप बनाते हो, एक दिन उसी संसार का भाग बन जाते हो। सोचो, ये हम सब लोगों के लिए लागू होता है। जैसा संसार हम बनाएंगे, ऐसे उसी संसार का एक दिन हम भाग बन जाएंगे। बड़ा शौक था उनको। कैसा समाज बनाया। भारत में बहुत सारे ऐसे गांव थे जहां पर बच्चे जानते नहीं थे गैंगस्टर क्या होता है। इसके गानों ने सब जगह फैला दिया कि गैंगस्टर क्या होता है। उनको मृत्यु ऐसे हुई, ठीक है, उसका एक बात का दुख समझ सकते हैं, लेकिन क्या दिया उन्होंने समाज को? एक लीडर के रूप में क्या दिया उन्होंने? सब जगह भड़काऊ गाने, हाथ में बंदूक, कोई भी गाना देखो उसमें ऐसे ऐसे यो डो पो सो, क्या दिया उन्होंने? और आजकल के बच्चे उन्हीं से इंप्रेस होते हैं। बढ़िया बढ़िया गाड़ियों से निकल रहे, काली काली गाड़ियों से, और बंदूक से दरवाजा खुल रहा है, हाथ में बंदूक है, गाने बज रहे, और साथ साथ में कोई लड़की है तो उसका मान लीजिए कोई दूसरा कोई बॉयफ्रेंड है तो उन सब लोगों को मार दिया है, उसको जीत के आ गए हैं। पूरा सब वही दिखा रहे, सब कुछ जो जानते ही नहीं थे ये लोग। ऐसा कहते हैं राजस्थान में या और भी कुछ ऐसे स्थानों, पंजाब में कुछ ऐसे जगह इस तरह के गानों के बारे में कुछ चर्चा, ऐसा कुछ होता ही नहीं था। बॉलीवुड ने भी शायद इतने गाने, भड़काऊ गाने यहाँ सब ये सब नहीं दिया होगा, जो बंदूक हाथ में पकड़ने वाले और ये सब। तो मैं कहना ये चाह रहा था कि जैसा संसार हम बनाएंगे, एक दिन हम उसी का क्या बन जाएंगे? भाग बन जाएंगे। जैसे कि जो मकड़ी होती है वो जाल बुनती है बुनती है बुनती है और एक दिन वो खुद ही उसमें फंस जाती है। आज बहुत सारे पेरेंट्स भी इस बात को फेस कर रहे हैं। उन्होंने ऐसा बच्चों को बोला, कोई बात नहीं बेटा तू ये भी कर ले, कोई बात नहीं बेटा तू ये भी कर ले, कोई बेटा तू ये भी कर ले, और आखिरकार वो अब उस ट्रैप में आ चुके। वो खुद ही कह रहे, प्रभु जी अब हमारे बच्चे हमारी बात नहीं सुनते। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। हम इन बात को अच्छे से समझना है। ये बहुत बहुत जरूरी है। कैसे आदर्श बन रहे हैं हम अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने देश में, क्या हम प्रिंसिपल सेट कर रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। बड़े बड़े लीडर हैं, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, लेकिन कार्य ऐसे कर रहे हैं जिससे कि समाज में पूरी गंदगी फैल रही है। तो ये हमारा कर्तव्य है कि हम सब लोग जो कृष्ण भावनामृत का अभ्यास कर रहे हैं वो लोगों को इस ज्ञान को और बांटे। अपने तक सीमित मत रखो। 1 लोग, 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग, जो मिलता है उसको दो। कुछ नहीं आता भगवत गीता में से, कोई बात नहीं, बोलो कि हरे कृष्ण का जप करो। कोशिश तो करो आप। युग परिवर्तन की वेला में, युग परिवर्तन की वेला है, इसमें सबको मदद करनी है। आइए अब हम जो बात कर रहे थे उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो पहला ही शब्द उपयोग हुआ था पर। परम मतलब क्या है? परम। यहाँ पर सब कुछ क्या कैसा है? भौतिक है, टेम्परेरी है,
टेम्परेरी शब्द कहां पर उपयोग हुआ था? पिछले श्लोक में देखेंगे, श्लोक संख्या 25 के अंदर बोला था दुखालयम अशाश्वतम, सब कुछ यहाँ पर दुख का आलय है, यहाँ हर एक चीज के अंदर दुख छुपा हुआ है और उसमें क्या है? अशाश्वतम। अगर थोड़ा बहुत खुशी भी मिलती है वो कैसी है? अशाश्वत है। इस भौतिक जगत का लक्षण है। आइए शब्दार्थ वापस देख रहे हैं। परह परम, तस्मात उस, तू लेकिन, भावः प्रकृति, अन्यः दूसरी, अव्यक्तः अव्यक्त, अव्यक्तात् अव्यक्त से। आई थिंक एक इसमें से व्यक्त होगा और एक अव्यक्त होगा। व्यक्तो व्यक्तात् सनातन, ठीक है। एक इसमें से अव्यक्त है और एक अव्यक्त है। पहला वाला व्यक्त ले लीजिए, भावो अन्यो अन्यो अव्यक्तात् अव्यक्त, अव्यक्तो अव्यक्त अव्यक्त, दोनों ही अव्यक्त लिखा हुआ आ रहा है। हाँ, देखते हैं अनुवाद से समझते हैं, दोनों ही अव्यक्त आ रहा है संस्कृत शब्द में। तो अव्यक्त अव्यक्त, अव्यक्तात् अव्यक्त से, सनातन शाश्वत, यह सह वह जो, सर्वेषु समस्त, भूतेषु जीवों को। जैसे देखिए वापस से शब्द आ गया भूतेषु, भूत मतलब जीव, सारे जीव, सर्वेषु समस्त, सनातन हो गया शाश्वत, नश्यत्सु नाश होने पर, न कभी नहीं, विनश्यति विनष्ट होती है। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद, इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यक्त प्रकृति है। इसके अतिरिक्त, किसके अतिरिक्त? शशि गुप्ता माता जी, इसके अतिरिक्त, किसके अतिरिक्त? हरे कृष्ण प्रभु जी, ये भौतिक प्रकृति या भौतिक सृष्टि है जो व्यक्त और अव्यक्त। कहाँ पर लिखा हुआ है कि इसके अतिरिक्त बताना है? इसी श्लोक मतलब 20 में ही है इसके अतिरिक्त। ये जो पीछे के श्लोक है इनमें है। ये ऐसे बोलेंगे ना, इसके अतिरिक्त मतलब पहले ही बता चुका है। हाँ, व्यक्त। मैं आपके घर में आऊं और आप बोले प्रभु जी ये तो गुलाब जामुन है, ये चपाती है, ये सब्जी है, ये पापड़ है, ये अचार है, इसके अतिरिक्त गर्मियों का स्पेशल हमने आम जूस बना रखा है। ठीक है ना, बना देना नेक्स्ट टाइम आओ तो, ऐसे नहीं होना चाहिए कि खाली यहाँ पर। हरे कृष्ण। तो इसके अतिरिक्त मतलब जो ये है उसके अतिरिक्त, तो भगवान बोल रहे हैं कि जो ऑलरेडी पहले बता चुके हैं। क्या क्या बताया था? ब्रह्मा जी का जन्म होता है तो भौतिक सृष्टि बनने लगती है, ब्रह्मा जी की मृत्यु होती है तो सब कुछ खत्म हो जाता है, ब्रह्मा जी का दिन होता है तो आंशिक प्रलय होता है, सुबह जब होती है तो सृष्टि होती है, और ब्रह्मा जी की रात्रि होती है तो आंशिक प्रलय होता है। आंशिक प्रलय क्या होता है? जो ये 14 प्लैनेटरी सिस्टम है, 14 लोकों का समूह है, इसमें से महर लोक के नीचे के सारे लोग पानी में डूब जाते हैं। लोक, सारे के लोक, इसको बोलते हैं आंशिक प्रलय। ये पूर्ण प्रलय नहीं है, ठीक है। और एक बहुत छोटा सा प्रलय भी होता है, छोटा सा प्रलय। आंशिक प्रलय कब होता है? जल्दी बताइए, नैना पटेल माता जी बताएंगे आंशिक प्रलय कब होता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, जब सुनामी आती है, साइक्लोन आता है, वो सब भूकंप आता है। ब्रह्मा जी से संबंधित होके बोलिए ना माता जी। अब सुनामी साइक्लोन, ब्रह्मा जी का दिन पूरा होता है और रात शुरू होती है तो प्रलय आता है। कौन सा प्रलय आता है? अभी तो बोला, जो प्रश्न पूछा उसी का तो उत्तर दिया है आपने। आंशिक प्रलय, आंशिक प्रलय आता है। आंशिक प्रलय क्या होता है? जब सब सृष्टि नष्ट हो जाती है। तो उसको आंशिक क्यों बोलेंगे? उसको तो पूर्ण बोलेंगे ना, सब कुछ नष्ट कर दिया आपने तो। आंशिक मतलब थोड़ा नष्ट होता है। तो ब्रह्मांड के अंदर का जब जो भाग है, ब्रह्मांड जो है उसमें महर लोक, जैसे 14 लोक है ना, तो पृथ्वी लोक से ऊपर के 3 लोक जो हैं वो और उसके साथ में नीचे वाले सब लोग पानी में डूब जाते हैं, लोक। उसको बोलते हैं आंशिक प्रलय। पूर्ण प्रलय जब होता है, जब ब्रह्मा जी की मृत्यु होती है तब सब कुछ नष्ट हो जाता है, उसको बोलते हैं पूर्ण प्रलय। और मैं बोल रहा था एक आंशिक का भी आंशिक प्रलय होता है। वो कब होता है? जब चतुर्युग में एक कलयुग, जो कलयुग खत्म होता है और दोबारा जब सतयुग शुरू होता है तो छोटा सा प्रलय होता है, जिसमें बहुत ज्यादा या तो भयानक गर्मी पड़ेगी और उसके बाद फिर खूब भयानक बारिश आएगी। ठीक है। इसमें स्वर्गलोक आदि को कुछ थोड़ा सा फर्क पड़ता है, बस पृथ्वी पर ज्यादा इसका असर होता है।
आइए आगे बढ़ते हैं अनुवाद की तरफ। अनुवाद देखिए, इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यक्त प्रकृति है। किसके अतिरिक्त? इस भौतिक प्रकृति के अतिरिक्त। भौतिक प्रकृति कैसी होती है? टेम्परेरी, मतलब उसका जो मैनिफेस्टेशन है वो टेम्परेरी है। प्रकट कम समय के लिए, कुछ समय के लिए होती है, फिर से अप्रकट हो जाती है। उसके जल्दी से बताइए, इसी प्रकार का श्लोक हमने पढ़ा था कहां पर? जल्दी से, आज मैंने बोल दिया, उत्तर तो बता दिया मैंने आपको ऑलरेडी, बस आपको बताना है। इसी प्रकार की बात हमने कहां पढ़ी थी? मैं बता चुका हूं। यस, हरे कृष्णा, बताइए बताइए फास्ट। इसी प्रकार की बात अभी तो बताया थोड़ी देर पहले मैंने। अध्याय 7 में कुछ पढ़ा था ना? अध्याय 7 में क्या था? हरे कृष्णा। 7.4। हाँ, क्या था माता जी? भूमि रापो अनलो वायु। जी अभी तो आप सबको बताया, भगवान ने बताया कि मेरी एक प्रकृति है, भिन्ना प्रकृति। वो कौन सी है? अपरा प्रकृति। सभी लोग बोलिए अपरा प्रकृति, इंफीरियर नेचर, अपरा प्रकृति। और भगवान बोलते हैं इसके अतिरिक्त एक और है। श्लोक संख्या 5 में बोला है। क्या बोला है? बोलिए, शब्द क्या उपयोग किया? संस्कृत शब्द। यस, सुरेंद्र मदान माता जी। बोलिए। इतना समय लग रहा है 7वें अध्याय का 4था श्लोक, 5वां श्लोक ढूंढने में। कोई भी बोल सकता है आप में से, इसको मिल गया। प्रकृति विधि में हाँ, अपरमेय इतस्त्व अन्य, अपरयम इतस्त्व अन्य, ये प्रकृति है अपरा प्रकृति। इसके अलावा एक और अन्य प्रकृति है। उसी प्रकार कहा जा रहा है कि एक अन्य अव्यक्त प्रकृति है जो शाश्वत है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को आपको आज अच्छी तरह समझ लेना है। ये आपके प्रीचिंग का एक इंपॉर्टेंट श्लोक है, श्लोक संख्या 20 अध्याय 8, जहां पर आप लोगों को बता पाएंगे कि इस जगत के अलावा एक जगत है जहां से हम बिलोंग करते हैं। हम इस जगत के नहीं हैं, हम आध्यात्मिक जगत के। और भगवान बोलते हैं बार बार, श्लोक संख्या 14, 15 इसमें भी बोल रहे हैं, अभी 20 में भी बोल रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। वो आध्यात्मिक जगत है, वो शाश्वत है, कभी उसका नाश नहीं होता है, वो अविनाशी है। इसके लिए मैंने आज का टाइटल क्या दिया था? अविनाशी सृष्टि, अविनाशी जगत। वहां पर जन्म नहीं होता, मृत्यु नहीं होती, वहां पर प्रलय नहीं आता है। गोलोक, वृंदावन, वैकुंठ, वहां पर ये सब नहीं होता है। ठीक है, तो जो शाश्वत है और इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे हैं। थोड़ा सा और समझ लीजिए एक बार जल्दी से। हरे कृष्णा, यहाँ लिखा हुआ है जो शाश्वत प्रकृति है, जो आध्यात्मिक प्रकृति है, वो इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे हैं। क्या मतलब है? ये भौतिक जगत में जो चीजें दिखती हैं फिर से दिखना बंद हो जाती है, दिखती है फिर दिखना बंद हो जाती है। उदाहरण दिया था ना बिल्डिंग का, दिखना शुरू हुआ फिर दिखना बंद हो गया। तो ऐसे जो व्यक्त और अव्यक्त चीजें हैं उनसे परे हैं। वो कभी व्यक्त नहीं होता है, मतलब वो कभी अव्यक्त होता ही नहीं। आध्यात्मिक जगत में जो कुछ भी है, आध्यात्मिक जगत में जो कुछ भी है कभी अव्यक्त नहीं होता। मतलब कि जो आध्यात्मिक जगत में कभी उसका नाश नहीं होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये श्लोक, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा है ना, भगवान ने बताया था श्लोक संख्या 15 और 16, इसमें जो बात कही गई थी उसी से पूरा संबंधित है कि अगर कोई भगवान के धाम चला जाएगा, नित्य भक्ति करके अनन्य भाव से भगवान को सुलभ रूप में प्राप्त कर लेगा, वो कभी भी इस भौतिक जगत में नहीं आता है। आध्यात्मिक लोक, अध्याय का नाम क्या है? भगवत प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति। तो भगवान की प्राप्ति कैसे होगी बता रहे हैं। अनन्य भक्ति करोगे तो भगवान के धाम जाओगे। कैसे जगत में? जो शाश्वत है। यह परा, आगे पढ़ लीजिए, यह परा और कभी नाश न होने वाली। जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है तब भी उसका नाश नहीं होता। किसका नाश नहीं होता आशिता जी? बताइए, तो ध्यान से श्रवण कर रहे हैं आप। कंफ्यूज हो गए।
ये जो परा प्रकृति का नाश नहीं होता। ओहो, ऐसा करते हैं क्लास में सारे नाम एक कर देते हैं और सारे के सबके नाम वंदना माता जी को दे देते हैं। क्या हो गया प्रभु जी? तो जिनसे पूछा उनको तो जवाब तो देने दीजिए। अच्छा वो सही देते गलत देते उसके बाद आप दे देते तो अच्छा भी लगता। ओके ठीक है, तो क्या उत्तर था आशिता जी? अपरा गलत उत्तर हो गया। तो बताइए वंदना बारोट माता जी। ये जो आध्यात्मिक जगत है जिसे पराशक्ति भी बोलते हैं, कभी उसका याद रखिए, कभी नाश नहीं होता। अपरा जो है उसका निर्माण होता है, मतलब कि वो व्यक्त होता है, और अव्यक्त होता है, उसमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि है, उसमें असत अचित और निरानंद है। असत अचित और निरानंद है। और एक परा प्रकृति है, उसको क्या बोलेंगे? सच्चिद आनंद। उसका कभी नाश नहीं होता है, वो हमेशा रहती है, वो शाश्वत है। और अगर हम इस भौतिक जगत में बात करें, ठीक है, जल्दी से उत्तर दीजिएगा, फास्ट, जिसको भी उत्तर मालूम है उत्तर दे सकते हैं। इस भौतिक जगत के अंदर पराशक्ति कौन सी और अपराशक्ति कौन सी? फास्ट, इस भौतिक जगत के अंदर पराशक्ति प्रभु जी पराशक्ति प्रभु जी जीवात्मा और जीवात्मा। बिल्कुल सही उत्तर है, हरि बोल। दोनों लोगों ने, तीनों लोगों ने सही उत्तर दिया है। ये शरीर क्या है? अपरा। ये तो प्रकट होता है और फिर क्या हो जाएगा? अप्रकट होता है। माँ के गर्भ में किस रूप में प्रकट हुआ था, फिर धीरे धीरे इसका सृष्टि और हो गया, वो लास्ट में इसको अप्रकट कर देंगे। कैसे अप्रकट करेंगे? कैसे अप्रकट करेंगे शरीर को? बोलो ना। मृत्यु के बाद मृत्यु प्रकट करेंगे, बताओ ना। मृत्यु जला करके राख बना देंगे इसकी अप्रकट कर देंगे पूरी तरह से, कोई इसका अस्तित्व नहीं रहेगा। लेकिन जो इसका नष्ट करने पे भी जो रहता है वो क्या है? परा प्रकृति। और वो क्या है? आत्मा। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? म्यूट कर लीजिए लीना माता जी। इसके अतिरिक्त बताया जा रहा है कभी नाश न होने वाली, जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है तब भी उसका नाश नहीं होता। किसका? आध्यात्मिक प्रकृति का नाश नहीं होता। अब आप में से सोचिए, दिमाग लगाइए, ठीक है, दिमाग लगाइए, दिमाग थोड़ा भी कुछ मुझे समझ में आ रहा है, अभी भी नया नया समझ में आया। एक कंपनी ऐसी है, हरि बोल, ध्यान दीजिए, एक कंपनी ऐसी है जो 10 साल बाद आपका पैसा लेकर के भाग जाएगी, ठीक है, और एक कंपनी ऐसी है 100 साल 200 साल 500 साल आपका पैसा संभाल के रखेगी। किधर इन्वेस्ट करोगे? बोलो, किधर इन्वेस्ट करोगे? जो परमानेंट है प्रभु। क्यों नहीं इन्वेस्ट करते उस परा प्रकृति में? क्यों नहीं उस आध्यात्मिक जगत में इन्वेस्ट करते? क्यों यहाँ पर इस भौतिक जगत में अपना टाइम, एनर्जी, सब कुछ यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो? क्यों नहीं उस आध्यात्मिक जगत में इन्वेस्ट करते? क्यों नहीं दिमाग लगाते कि यहाँ मैं कितना भी कुछ भी करने जाऊं वो सब कुछ टेम्परेरी है? अभी मैं आप सबको एक बात बोलता हूं, ठीक है, एकदम स्माइल आएगी आपके इस चेहरे पर। आप सभी को मुकेश अंबानी जी 100 करोड़ रुपए देने वाले हैं। पर मात्र 2 सेकंड के लिए। क्या? पहले तो इतना खुशी हुआ, बोला फिर क्या? मात्र 2 सेकंड के लिए, तो सारी खुशी अच्छा उड़ गई। वैसे ये भौतिक जगत है। ये भौतिक जगत में हमें सब कुछ, जो कुछ भी मिला है वो कुछ समय के लिए मिला है। याद आ रहा है ना? एक एग्जाम्पल, कितना समय हो गया? आपकी उम्र कितनी हो गई? पहले 45, 50, 60, 70 इतना हो गया है। अच्छा, कितना टाइम लगा इसको उम्र को जाने में? तो 45, 50, 60, 70 उम्र। याद करो उदाहरण, क्या बोला था? ऐसे चला गया टाइम, सब कुछ ऐसे खत्म हो जाता है। इसलिए बहुत अच्छी बात ये जो एग्जांपल है ना, मैं क्विज में पूछूंगा आपको इन्वेस्टमेंट का एग्जांपल, मुझे भी याद रहेगा ना इस बहाने, नहीं तो मैं भी भूल जाऊंगा ना। मैं भी तो इस भौतिक जगत का प्राणी हूं ना, मैं भी भूल जाऊंगा। तो भगवान ने बहुत सुंदर बात यह समझाई है, एक परा है और एक अपरा है।
आप कितना चेक करते हो ना, जब LIC करवाते हो, बीमा करवाते हो, बैंक में इन्वेस्ट करते हो, कहीं पे जमीन खरीदते हो, कुछ करते हो, कितना चेक करते हो ना। आप टाइम, एनर्जी, आपका पूरा का पूरा जो मेंटल पीस है, वो सब कुछ कहाँ लगा रहे हो आप? सोचो तो सही। लोग यहां से बैठे बैठे किस में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं? चंद्रमा में। चंद्रमा में रहेगा कुछ? हम ही नहीं रहेंगे तो क्या रहेगा? बाद में फिर जाएंगे नेक्स्ट लाइफ में चीटी बन के, ओके लास्ट टाइम मैंने इन्वेस्ट किया था यहाँ पर 5 एकड़ जमीन खरीदी थी, चंद्रमा लोक के ऊपर चीटी बन के आया हूं, मुझे 5 एकड़ जमीन चाहिए साहब। मिल सकता है क्या? नहीं मिल सकता। यहां बैठे बैठे आप कृष्ण लोक में इन्वेस्ट कर सकते हो। सोचो, यहां बैठे बैठे कोई टैक्स नहीं, कोई चार्ज नहीं, कोई उसमें क्या बोलते हैं बीच में वो एजेंट होता है उसका कोई चार्ज नहीं, कुछ भी नहीं, यहां बैठे बैठे। अभी आप बोले हरे कृष्णा, एक इन्वेस्टमेंट हो गया वहां पर स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, आध्यात्मिक जगत में। और वो इन्वेस्टमेंट खत्म होता है क्या? उस जगत में तो काम आएगा ही आएगा, इस जगत में भी काम आएगा। इन्वेस्टमेंट किस लिए करते हो बोलो? जिससे कि हम प्रॉब्लम से खत्म हो, हमारी समस्या खत्म हो, फ्यूचर प्लानिंग कर सके, राइट? फ्यूचर प्लानिंग सोच के करते ना इन्वेस्टमेंट, मेरा आगे का जीवन ऐसा हो। उसी प्रकार सेफ्टी के लिए, फ्यूचर के लिए, सेफ्टी के लिए अगर आप अभी से अच्छा इन्वेस्टमेंट करेंगे आध्यात्मिक जगत में नाम जप करके, तो वो आपका हमेशा हमेशा सेफ्टी, हमेशा हमेशा आपको अच्छा फ्यूचर देने वाला है, शाश्वत फ्यूचर देने वाला है। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। इस जगत में जो कुछ भी इन्वेस्ट करोगे, जो हमारी LIC है ना, जो बोलती रहती है जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, न तो जीवन के बाद रहती है वो कभी, न कुछ काम आती है हमारे। बीमा करवा देते हैं हम, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, कुछ काम नहीं आता। क्या काम आएगा? जो चैंटिंग किया। याद आ रही है ना आपको नानक देव जी की कथा? मैंने बताई थी आपको, छोटा सा तात्पर्य, इसके लिए आज मैं प्रवचन ज्यादा दे रहा हूं। ठीक है। तो नानक देव जी एक बार किसी गांव से जा रहे थे, पहले बता चुका हूं मैं ये कहानी। और गांव से जा रहे थे तो वहां पर देखते हैं कि छोटे छोटे कुछ वो बने हुए लोगों की मृत्यु होने पर कुछ स्थान बने हुए कि इसकी मृत्यु होगी। तो कहीं पे लिखा हुआ 2 दिन, कहीं पे लिखा हुआ 1 घंटा, कहीं पे लिखा हुआ 5 मिनट, कहीं पे लिखा हुआ 11 साल, कहीं पे लिखा हुआ 6 साल, 5 साल, 3 साल, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। नानक देव जी सोचे ये क्या हो गया, सबके छोटी छोटी उम्र लगी हुई है यहाँ पर, सब लोग कम उम्र में मर जाते हैं कि यहाँ पर क्या है ये? तो नानक जी कहते हैं कि गांव के किसी मुखिया को बुला के लाओ। तो गांव के मुखिया को बुलाया गया, गांव के मुखिया वहां पर आए। मुखिया कौन सी उम्र के होंगे सोचो? मुखिया कौन सी उम्र के होंगे? सब लोग छोटी उम्र में मर गए, तो मुखिया भी कौन सी उम्र के होंगे? क्या होंगे? बहुत बड़ी उम्र, 10-11 साल के होंगे। बहुत बूढ़े थे वो, हाथ में लाठी पकड़ के आ रहे थे, 85 ईयर्स 90 ईयर ओल्ड थे। नानक जी बोले आपकी उम्र तो इतनी है, ये सब लोग कम उम्र में क्यों चले गए हैं? क्या हो गया? यहाँ सब कम उम्र क्यों लिखी हुई है? तो बोलते हैं गुरुदेव आप तो सब कुछ जानते हो, मैं आपको क्या बताऊं? नहीं नहीं, फिर भी आप बताओ, आपके मुख से सुनना चाहते हैं। बोलते हमारा गांव जो है इसमें एक नियम है। बोले क्या नियम है? जिसने जितना नाम लिया है वो ही उसकी उम्र है, बाकी सब बेकार है, बाकी सब व्यर्थ है। इसके लिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 1 साल। अब एक बार सोचो, अगर उस गांव के हम भी निवासी है तो हमारे उस पर कितना लिखा जाएगा? एक बार सोचो। नैना माता जी समझ में आ रहा है? कुछ बोला मैंने, कहानी समझाई? नैना माता जी बोलो बोलो, माइक अनम्यूट करके बोलो। समझ में आ रहा है ना? तो सोचो अगर उस गांव के हम प्राणी हो तो वहां पर क्या लिखा हुआ होगा? सोचो पूरे जीवन में कितना नाम लिया हमने, क्या किया, क्या इन्वेस्टमेंट किया, स्पिरिचुअल इन्वेस्टमेंट। वहां तो कुछ 6 साल 11 साल भी था, उससे कम ही होगा। अगर हम जैसे लोग वहां रहने चले गए तो सब कुछ 1 साल 2 साल 5 महीने 6 महीने, टोटल जो भी 16 माला करते हैं, 16 माला कितना समय लगता है? 2 घंटा, 24 घंटे का वो कितना कितना परसेंटेज है? पॉइंट सम परसेंटेज, कुछ मान लीजिए 5% है, कुछ है तो
10%। ठीक, तो जितना भी है वो पूरा जीवन भर जीवन जी रहे हैं, उतना ही हमारा उम्र है। सोचो उतना 2-2 घंटे पूरा काउंट करके कितने 2-2 घंटे आप काउंट करोगे कितने दिन, 48 12 डेज, 12 डेज आप 2-2 घंटे करोगे तो आपका क्या होगा, 24 घंटे बनेंगे, तब एक दिन होगा आपका, 12 दिन का आपका एक दिन होगा। अब सोचो 12 दिन को डिवाइड कर दो, जो भी उम्र है उससे, 12 दिन का एक दिन, उतना हमारा उम्र होगा अगर हमने नाम जप किया है तो बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा है। और इस श्लोक को आप हमेशा ध्यान में रखेंगे, किसके लिए, क्योंकि आपको बताना है कि ऐसा जगत है जो अविनाशी है, जो शाश्वत है, जहां मृत्यु नहीं आती है, जहां पर बूढ़े नहीं होते, जहां पर बीमारियां नहीं आती है, वैसा जगत भी है। परस्तस्मास्तु भावोन्यो अव्यक्तो अव्यक्तात् सनातनः। आई थिंक ये अव्यक्ति है दोनों शब्द, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे हैं, पर अनुवाद में तो ऐसे लिखा है। ठीक है, इंग्लिश में क्या लिखा है, अव्यक्त लिखा है, वैसे अव्यक्त लिखा हुआ है दोनों जगह पे, बट जो एक्सप्लेनेशन है उसमें मैनिफेस्टेड एंड अनमैनिफेस्टेड मैटर। वो दूसरा शब्द है ना, वो जो दूसरा वर्ड है ना, तो अव्यक्त, ऊपर अव्यक्त में टोटल 3 शब्द है, तो ऊपर के 2 हैं, अन्य, फिर अव्यक्त, अनमैनिफेस्ट, फिर अव्यक्त, अव्यक्तात्, उसको टू दी अनमैनिफेस्ट। तो थोड़ा स्पेलिंग डिफरेंट है प्रभु जी। इसमें जो शब्दार्थ में लिखा हुआ है अव्यक्त, और अव्यक्त से आगे सनातन शाश्वत, अव्यक्त से सनातन, तो हमें जो मुख्य बात समझनी थी वो समझ में आ चुकी है। इस भौतिक जगत में कुछ चीजें प्रकट होती है, अप्रकट हो जाती है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में कभी भी कोई चीज अप्रकट नहीं होती, वो हमेशा शाश्वत है। और बहुत अच्छी आज जो शिक्षा हमें मिली है, रियलाइजेशन मिली है कि यहाँ बैठे बैठे आप क्या कर सकते हो, आध्यात्मिक जगत में इन्वेस्ट कर सकते हो। सोचो यहाँ बैठे बैठे कितनी अच्छी बात है। थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा दिमाग लगाओ। कभी आप किसी बैंक में डाल दो पैसा, कितना भी पैसा डाल दो, कह सकते हो कि अगले जन्म में मुझे चाहिए, वो मिलेगा क्या, मिलेगा क्या, यस और नो बोलो, फास्ट सही बोल, मिलेगा क्या अगले जन्म में? किसी भी बैंक में पैसा डाल दो, ये भी पेटीएम हो गया है, अगले जन्म में नहीं मिलेगा, कुछ काम नहीं आएगा। ऐसी बहुत रियल घटना है, यूट्यूब पे जाके सर्च करना, रीबर्थ की घटना, उदयपुर का, जयपुर का और दिल्ली का कोई वासी है, अलग अलग जगह के लोग हैं। दिल्ली के ही थे, दिल्ली के पास कोई व्यक्ति है, नाम भूल रहा हूं मैं, तो उनका बॉम्बे में कहीं पे जन्म हुआ। उसके बाद बोलते हैं कि मेरी तो बहुत सारी जमीन है वहां पर, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, सब कुछ है वहां पर। उसको वहां लेके जाया गया, वहां जहां पर थे वो, वहां जाके वो अपनी पत्नी को पहचान जाते, अपने बच्चों को पहचान जाते, धन संपत्ति सब पहचान जाते हैं, सब कुछ बोल देते, वो सब कुछ ऐसा का ऐसा निकलता है। उसके घर वाले उनको स्वीकार करने को तैयार है, पर ये कहने को तैयार नहीं कि संपत्ति उनके नाम पर होगी। तो कितनी बड़ी बात है कि अभी आप नाम जप वगैरह का जो इन्वेस्ट कर रहे हो, चैंटिंग कर रहे हो, वो आपका बाद में भी काम आएगा, इस जगत में भी काम आएगा। ठीक है, ये बात होगी पूरी। व्यक्त अव्यक्त और जो भी होता है जगत में वो टेम्परेरी है, एक परमानेंट जगत है जो शाश्वत है, वो है आध्यात्मिक जगत। अब जो बात हम कह रहे थे वो ये है, इस जगत में रहकर भी, इस जगत में रहकर भी आप शाश्वतता का अनुभव कर सकते हो। इस जगत में रहकर भी आप शाश्वतता का अनुभव कर सकते हो, आध्यात्मिक जगत का अनुभव कर सकते हो। समझ में आ रहा है? जब हम भक्ति करेंगे, नाम जप करेंगे, कीर्तन करेंगे, तो हम आध्यात्मिक जगत को इस धरती पर देख सकते हैं। जैसे ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी भौतिक है, इस जगत के अधिष्ठाता देवता हैं, उनको भगवान ने यहां बैठे बैठे गोलोक दिखाया था, वैकुंठ दिखाया था ब्रह्मा जी को। वैसे ही हम सब लोग भी इस भौतिक जगत में रहते हुए उस आध्यात्मिक जगत के भी दर्शन कर सकते हैं, अगर हम शुद्ध हो जाएंगे। ठीक है, आइए तात्पर्य पढ़ते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। कृष्ण की पराशक्ति दिव्य और शाश्वत है। कृष्ण की पराशक्ति दिव्य और शाश्वत है।
इसका अपोजिट बताइए जल्दी से, कौन बताएगा? अर्ना देवानी जी, इसका अपोजिट बोलिए। प्रभु जी उनकी शास्ति अर्ना देवानी जी, आपका नाम है? अशाश्वत प्रभु जी। पूरा बोलिए, क्या लाइन है? कृष्ण की पराशक्ति दिव्य और इसका अपोजिट शाश्वत, पूछ रहा हूँ मैं। अपराशक्ति अशाश्वत है, टेम्पररी है। ठीक है, आधा उत्तर सही दिया, उसके लिए धन्यवाद, धीरज रखेंगे हम। कृष्ण की अपरा शक्ति भौतिक और अशाश्वत है। कृष्ण की अपरा शक्ति भौतिक और अशाश्वत है, अपोजिट में बोल रहा हूँ कि भौतिक जगत कैसा है? अशाश्वत है। शक्ति कौन सी है? आशिता जी को समझ में नहीं आ रहा, ऐसा लग रहा है। क्या समझ में नहीं आ रहा, बोलो ना। मुझे कृष्ण की भौतिक कैसे हो सकती है? ये जगत किसका है? किसका है? बोलो ना, बोलो बोलो बोलो। कृष्ण भगवान। तो सब कुछ उनका है ना। उनकी दो शक्तियां हैं, एक भौतिक शक्ति और एक आध्यात्मिक शक्ति। दोनों ही परमानेंट है, लेकिन कुछ प्रकट होती है और अप्रकट होती है। वो कौन सी है? भौतिक शक्ति। ठीक है, भगवान ने बताया तो था 7वें अध्याय में, मेरी दो शक्ति है। एक है भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेवचा, 5 महाभूत मन बुद्धि अहंकार, ये मेरी एक शक्ति है। अपरयम तो इतस्तु अन्यम प्रकृति में विद्धि पराम, एक और पराशक्ति है। वो कौन सी है? जीव भूत, जीव जो है। वो 7th अध्याय मेरा 7th अध्याय में था, तो इसलिए मैं दोनों ही बता रहा हूं। कृष्ण की पराशक्ति दिव्य है और शाश्वत है, और कृष्ण की अपराशक्ति भौतिक है और अशाश्वत है। तो दोनों ही समझ में आ सकता है, यहाँ पर क्लियर है। आगे, यह उस भौतिक प्रकृति के समस्त परिवर्तनों से परे हैं जो ब्रह्मा के दिन के समय व्यक्त और रात्रि के समय अव्यक्त विनिष्ट होती रहती है। क्या परे है? क्या परे है? शकुंतला माता जी, क्या परे है? प्रभु जी, क्या परे है? ब्रह्मा जी के दिन के समान वो परे हैं। उत्तर दीजिए आप में से कोई भी। समस्त परिवर्तन से परे है। पराशक्ति जो है ना, पराशक्ति, वो अभी जो भौतिक शक्ति है, भौतिक प्रकृति जो है, जिसमें परिवर्तन होते रहते हैं। ब्रह्मा जी का दिन होता है, ब्रह्मा जी की रात होती है, उसमें जो सृष्टि बनती है, सृष्टि खत्म होती है, लेकिन वो आध्यात्मिक शक्ति जो है, कभी भी पराशक्ति कभी भी खत्म नहीं होती है। बेस्ट उदाहरण ये शरीर का, ये शरीर पैदा होता है, शरीर मरता है। ये कौन सी शक्ति है? अपराशक्ति। लेकिन इसके अंदर है वो कौन है? पराशक्ति। कृष्ण की पराशक्ति भौतिक प्रकृति के गुण से सर्वथा विपरीत है। कृष्ण की पराशक्ति भौतिक प्रकृति के गुण से सर्वथा विपरीत है। भौतिक प्रकृति का गुण क्या है? जल्दी से बताओ, जिसको उत्तर मालूम है। कृष्ण की परा अशाश्वत है और परिवर्तनशील है। परिवर्तनशील है। बहुत अच्छा। होती है और अप्रकट होती है। प्रकट होती है, अप्रकट होती है। तो भगवान की जो आध्यात्मिक प्रकृति है वो कैसी है? वो इससे सर्वथा विपरीत है, अर्थात शाश्वत है, कभी प्रकट और अप्रकट नहीं होती, हमेशा एक जैसी रहती हैं और परिवर्तन नहीं होता है कभी। ये कौन सी हो गई? पराशक्ति। परा तथा अपरा प्रकृति की व्याख्या 7वें अध्याय में हो चुकी है, और हम फिर भी पढ़ रहे हैं इतना डिटेल में, क्योंकि हम भूल जाते हैं। साफ साफ प्रभुपाद जी ने लिख दिया। क्यों इतना सा छोटा सा तात्पर्य दिया? क्योंकि पहले बता चुके हैं सब, परा और अपरा प्रकृति। 7वें अध्याय का 4था श्लोक, 5वां श्लोक उसमें बताया है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें थी जो आज हमने समझी हैं, और भी आज हम चाहेंगे कि आप कुछ प्रश्न उत्तर करें और कुछ बातों को समझें। फिर से मैं आपको इनवाइट करता हूँ 11-12 तारीख को वृंदावन धाम में निर्जला एकादशी, 11 तारीख को, 12 तारीख को पानी हटी का उत्सव। आप सभी लोग आइए, सब लोग आमंत्रित हैं। फिक्स हो चुका है डेट 11 और 12। अब ये मत कहिएगा फिक्स कीजिए, कुछ नहीं, फिक्स कर दिया हमने। ठीक है, आइए अब। दूसरा, मैंने जो शुरुआत में बताया था आप सभी को कि जैसा आप सृष्टि करोगे एक दिन उसी सृष्टि का आप भाग बन जाओगे। ये हम सब लोगों ने बचपन से कुछ न कुछ हमने ऐसा किया है, उसके अंतर्गत भी हमने देखा ही है। और
अभी भी आगे हम देखेंगे कि कैसे हम जो करते हैं उसी के हम शिकार बन जाते हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छा उदाहरण था ये। सिद्धू मूसेवाला जो एक सिंगर थे, और उनके गाने आपने देखे होंगे, सब तड़क भड़क गाने। देखे तो नहीं होंगे, और अब शायद आप कोशिश करोगे इसके बाद देखने की। तो सब ऐसे गाने ही बनाते थे, और उनका लाइफ हिस्ट्री भी ऐसा ही है कुछ। तो गाड़ी में बैठे हुए थे और दूर से किसी ने गोली मारी, 2 3 4 5 गोली, उसके निशान भी है, वीडियो भी है कुछ। उस प्रकार से उनकी मृत्यु हुई। प्रभु जी, लास्ट ईयर जो बांग्लादेश में हुआ था, वो लोग तो इस्कॉन के मंदिर में बैठे थे, उनको भी तो किसी ने मार दिया था। तो वो तो भगवान की भक्ति कर रहे थे, तो उनका अंत क्यों ऐसे आया? अंत तो सबका आना है। अब भगवान, तो इसका भी शायद ऐसे हो गया कि इसका भी अंत ऐसे आना था, हालांकि वो काम गलत कर रहे थे। हम ये नहीं कह रहे माता जी कि उसका अंत ऐसे ही क्यों आया, हम तो ये कह रहे कि उसने क्या फैलाया। हम ये कह रहे हैं, फैलाया क्या? बंदूक, गाने, डॉनगिरी, गैंगस्टर, ये फैलाया। कुछ अच्छा फैला के जाते तो हम ऐसे कह सकते थे ना, एक बहुत बड़े सिंगर थे, अच्छे सिंगर थे, पंजाब के थे, आइए उनके लिए एक बार महामंत्र का जप करते हैं। हाँ, पर वही तो, वो बांग्लादेश में जो बैठे थे वो तो उनके लिए तो हमने किया ना, में चैंटिंग बैठे किया, थे। उनके लिए तो प्रार्थना किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने अच्छे कार्य किए। नहीं, पर उनका अंत क्यों ऐसे आया? मतलब लोग ऐसे भगवान लोगों को भी शिक्षा मार देना देते चाहते हैं। हैं, 2 शिक्षा देना चाहते हैं कि अगर हम हिंदू लोग, जो कि सोकोल अपने आप को हिंदू समझते हैं, वो भी सतर्क नहीं होंगे तो आगे बहुत बड़ा मैसेकर होने वाला है, आगे बहुत बड़ा विनाश होने वाला है। दूसरा संदेश देना चाहते हैं, भक्त जो है हमेशा कोई भी जीवन में परेशान